अच्छा जी, बात हमारी चल रही है सिडनी से। सिडनी का पार्ट टू हम देख रहे हैं, समरी हम देख रहे हैं इसके हमारे लेसन की जनाब। जो एरिस्टोटल एरिस्टोटल कह रही हूँ, सिडनी का जो लेसन है हमारे पास, हम इसकी समरी पे आ चुके हैं। बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि जनाब आर्टिस्ट जो है वो क्या करता है। आर्टिस्ट कुछ चीजों को क्रिएट कर देता है, और वो जो चीजें हैं जिनको समझा जाता है एक रीडर के लेवल पर, यानी ऐसी मुश्किल चीज नहीं बनानी कि रीडर ना समझ पाए। और उसका मकसद क्या है आर्ट के अंदर, वो आपको सिखाना चाहता है और सिखाने के साथ आपको डिलाइट भी करना चाहता है। और वो जानते थे कि अब रेनेसा में सेट इन डांस ही बन रही है, रुझान इस तरफ आ रहा है लोगों का कि लोग सीखना भी चाहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से, खुशी के साथ। सिडनी इस हक में है कि जनाब पोइटिक्स जस्टिस का यूज हो, लेकिन वो ओरिएंटेशन से, वो जो थी ना चीजें जिस अपने आपको पहले बात बताई उसकी, वो वर्सेस और राइम स्कीम, इनके हक में वो नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि पोएट्स की जो दुनिया होती है ना, वहां पर अच्छी चीज भी होती है, और अच्छी चीज जिसके पास होगी, जो कम बंदा अच्छे काम करेगा, वो उसको हमने कहेंगे कि जनाब इसको अच्छा रिवार्ड मिला, अल्लाह ताला ने इसको जजा दे दी। अगर किसी बंदे ने बुरा काम किया तो हम कहेंगे भाई इसको सजा मिली, अच्छा ही हुआ इसको सजा मिली। ये इन्होंने कहा कि अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, पोइटिक जस्टिस पे मैं हक में हूँ। प्लेटो की जो फिलॉसफी थी उसमें क्या था कि ये जो वर्च्यूज है ना, वो बिल्कुल वर्थलेस है जनाब, किसी काम की नहीं अच्छाई। लेकिन ये जो बैटल फील्ड में होती है, जब हम जंग में होते हैं, तो वो कहते हैं ना जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। कहता है जब जंग में होती है ना तो वर्च्यू काम नहीं आती, तब बंदे को अपना हवस होता है, अपने जीतने की लालच होती है। लेकिन पोइट तो आपको सिखाता है कि आदमी को किस तरह बिहेव करना है अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। आप किसी भी माहौल में बैठे हुए हैं, आप किसी भी तरीका कार में रह रहे हैं, आपने देखना है कि जनाब मुझे कैसे गुजारा करना है इस वक्त। तो लिहाजा ये जो हमें अखलाकी फलसफा सिखाया जाता है बड़ी नेकियों वाली बातों के जरिए से, और वो एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल्स दे दी जाती हैं। नेकियां तो सिखाई जाती हैं, लेकिन हमारे पास कोई कंक्रीट एग्जांपल तो कोई नहीं होती, ख्याली बातें होती हैं। हिस्ट्री भी हमें सिखाती है अच्छाइयाँ, लेकिन वो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से सिखाती है। वो उन एग्जाम्पल से सिखाती है जो पीछे गुजर चुकी होती हैं। जैसे हमारे पास बादशाहों की कहानियां आती हैं, हमारे पास सिपा सलारों की कहानियां आती हैं, हमारे पास पीछे सहाबा की कहानियां भी तो आती है ना, वो भी तो हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। जो गुजर चुके हैं उसके बारे में, उन्होंने कुछ नया क्रिएट नहीं करना। दोनों ही बड़े डिफेक्टिव हो, हमने कहा दोनों में मैं कहता नुक्स है। ये जो आपको फिलोसफी सिखा रही है या जो आपको हिस्ट्री सिखा रही है, क्या सिखा रही है, वर्च्यूज सिखा रही है, लेकिन दोनों में कमी मौजूद है। पोइट्री आपको सिखाती है वर्च्यूज, वो एग्जाम्पल भी बताती है, उसके साथ साथ आपको परसेप्शन भी देती है, आपको इतने सोचने समझने की सलाहियत भी देती है। इफेक्शन नुक्ता नजर तो दी रही है ना आपको, लेकिन इफेक्टिवली दी रही है। अब ये आपने डायग्राम बनानी है, ब्लेंड किसका है, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का। देखिए डायग्राम में आपने हिस्टोरियन के नीचे लगाना है, ये क्या था हिस्टोरियन का, एग्जाम्पल्स। ये हिस्टोरियन के नीचे लगाएंगे एग्जाम्पल, और फिलोसफीज के नीचे लगाएंगे जनाब आप प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट ये वाला। अब यहाँ पर हिस्टोरी जो था वो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के साथ इसने ब्लेंड कर दिया। सिडनी को ब्लेंड पसंद है, शायरी का लगाएंगे डायग्राम, तो उसमें लगेंगे ब्लेंड एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों का। लिहाजा शायर ने क्रिएट कर दी अपनी ही दुनिया, और एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी जिसने हमें दिखाया कि वो आम दुनिया से कई दर्जे बेहतर है। इंस्पायरिंग थिंग्स हमें शायर देते हैं, और शायरी जो दिखाती है हमने इसकी आला बरतर हैसियत दिखाती है, दोनों से जो कि हिस्ट्री और फिलोसफी में मौजूद नहीं है। शायर का गोल्डन वर्ड है, शायर के बड़े हीरो बहादुर हैं, उसके आइडियली प्रेजेंटेड किए हैं उसने बड़े ही, जिसे कहते हैं ना मिसाली अंदाज में उनको हमारे सामने पेश किया है कि ये जो बुराई है वो बुरी चीज है, करप्ट है, खराब है। डिडक्टिव इफेक्ट देता है हमें जनाब, ये हमारे जिसे कहते हैं ना हमारे डिडक्टिव होता है ना, हाँ, मजहबी तौर पर हमें इसका असर मिलता है, या समझ लें अहलाकी तौर पर। ये पोइम्स का इन्हिसार होता है, और जिस शायर की ही कुव्वत है कि वो हमें ये काम करके दिखाता है, और हमारे माइंड जिसे है घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि जनाब डिपेंड्स करता हूँ मैं इफेक्टिव क्वालिटीज के ऊपर। इट क्या, ये शायरी का इन्हिसार होता है इसकी क्वालिटीज के ऊपर जो शायरी में इस्तेमाल हो रही है। डिफरेंट फॉर्म्स उसने हमें शायरी में दिखाई है, जैसे कि गजल हो गई, एलर्जी होगी, सिटायर हो गया, कॉमेडी होगी। एपिक को उन्होंने बोला
ड्रामा के बेस्ट फॉर्म है। हालांकि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को बेस्ट बोला है। एपिक को बेस्ट फॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसमें पोर्ट्रे कर दिए जाते हैं हीरोइक डीड, क्योंकि एपिक में हीरो ही दिखाया जाता है ना जो बहादुरी के काम करता है। इंस्पायर होते हैं हम उसके बहादुरी के कारनामों से, फिर हम इंस्पायर होते हैं उन लोगों से जो कि बहुत ही बहादुर होते हैं और बहुत पैट्रियाटिक होते हैं, बहुत मुहब्बे वतन होते हैं। जो मुहब्बे वतन बंदा होता है हमें वो भी तो अच्छा लगता है ना। इसी तरीके से सिडनी हमें डिफाइन करके बता देते हैं उन चार्जेस को जो कि अगेंस्ट हैं पोइट्री के, तो वो उन्होंने डिफाइन कर दिया, हमें एक एक बात वाजिया करके बता दी। उन्होंने कहा मैं इस बात पर स्टैंड ले रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका साथ ले रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल और टाइमलेस क्वालिटी है शायरी के अंदर। शायरी आज की दुनिया की नहीं है, हमेशा रहने वाली है। आपकी और मेरी कंट्री की नहीं है, पूरी कायनात की एक मिसाल पेश करती है। टाइमलेस है, रुकने वाला वक्त नहीं है शायरी का। लिहाजा हमें पता चल जाता है कि पोइट जो है वो यूनिवर्सल जीनियस है। ये यूनिवर्सल जीनियस से याद आया आपको हमारा हार्ट ऑफ द डार्कनेस का मिस्टर कर्ट्स, उसको भी यूनिवर्सल जीनियस कहा जाता है क्योंकि उसमें भी बहुत सी क्वालिटीज पाई जाती थी। तो लिहाजा जनाब हमने इस क्वेश्चन को कर लिया डन। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हमारा ये वाला जो फोल्डर है इसमें आपको मैंने कल चीजें दिखा दी थी कि ये कुछ कहानियों के नाम लेते हैं, कुछ करेक्टर्स के नाम है। ये करेक्टर्स है ना जो हमें शायरी ने दिखाए हैं। इन करेक्टर्स को दिखा के तो शायरी ने जनाब अपनी बात मनवाई। ये देखो ये छोटा सा बंदा है और एक बड़े आदमी का मुकाबला कर रहा है। तो लिहाजा ये जो डेविड का करेक्टर है ये उसने बताया कि ये बहुत ही मशहूर करेक्टर है, हिस्ट्री से लिया गया है। और ये जो लेडी है, लेडी की भी उन्होंने बहादुरी की, जिद्दत जिद्दत स्लेइंग हेलो फ्रेंड्स। ये जिद्दास लड़की का नाम है और उसने उसका सर कलम कर दिया था हेलो फ्रेंड्स का। ये 1600 की बात है। ये हालांकि बात की बात है, सिडनी तो उससे पहले के पैदा हुए में, लेकिन बाद में भी लोगों ने ऐसी काम किए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने हमें एसोप्स एसोस्प आपने याद रखना है। एसोस्प एसोस्प की आपको जिक्र आना है क्योंकि ये इनकी फंक्शन है ना, काइंड्स है। तो इनके काइंड्स आपको ये है कि जानवरों की स्टोरीज में भी आपको बताया गया है, दर्स दिया गया है। इसके बाद आपको मोरल दर्स से ऐसी कहानियां बता के दिया गया, हालांकि कमजोर औरत है लेकिन फिर भी उसने इस आदमी का सर काट दिया। तो ये बड़ी बहादुरी की बात थी। फिर इसके बाद उन्होंने जनाब ये एक छोटे लड़के ने एक बड़े दियो हैकल शख्स को शिकस्त दे दी। ये सारे आपके पॉइंट्स है। कुछ कोटेशंस भी आपके पास हैं सिडनी की, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सेम टू सेम ही आनी है। तो आपने उन चीजों को सेम टू सेम ही याद रखना है। सबसे बढ़कर तो मैं यही कहूंगी कि ये चारों जो इल्जामात है ना, ये देखिए इल्जामात यहाँ पर भी हैं। यही समरी है ना हमारी, इन इल्जामात को याद रखें। वैसे वहां पर भी मैंने आपको उसके इल्जामात खोलकर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं और आपको ये इल्जामात यहाँ पर भी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो सिडनी वाला ऐसा क्वेश्चन है कि ये रेडीमेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप घर से लिख के जाएंगे, कोई भी सवाल आ जाएगा, आप इसको क्वेश्चन के मुताबिक पहला 1.5 सफा मोल्ड करके तो बाद में अपने सारे पॉइंट्स डालेंगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डन है हमारा क्वेश्चन जनाब। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है?